भाई स्टेकेशन का प्लान तो बहुत ज़माने से था, लेकिन वो प्लान होते हैं जो बनते तो हैं लेकिन होते नहीं है। तो होते होते आखिरकार आज हम निकल पड़े। जगह तो बहुत बेहतरीन है, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी खुद पहली बार जा रहा हूँ, बट कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया था, तो हम जा रहे हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी ये स्टेकेशन कैसा होता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, तो कर दो यार। तकरीबन अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया ड्राइव करके। मेरे ख्याल से 40-50 मिनट और 10-20 मिनट लगेंगे। फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तकरीबन 100-125 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। अच्छा, अच्छे रिजॉर्ट में या किसी 4 स्टार या 5 स्टार रिजॉर्ट में जाने सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है वहाँ का ब्रेकफास्ट। एंड आई एम तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट। एकदम लाविश ब्रेकफास्ट होता है, नहीं एकदम लैविश ब्रेकफास्ट होता है। और इतनी सारी चीज़ें होती है कि खा तो नहीं पाता आदमी, लेकिन फिर भी मज़ा ज़रूर आता है देख के। या मैं तो डेजर्ट बार्स के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। हाँ, ये मैंने तो डेजर्ट बार्स, लेकिन कितना भी खा लो, कितना खा लेते हो यार, वहाँ पे जाके देख के ही भर जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। और मेरा तो यही, किसी भी रिजॉर्ट या होटल में जाने का पॉइंट सबसे पहले ये होता है कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट कैसा है। लेट्स सी, आई होप एकदम बढ़िया हो। खैर एनीवेज, आपको तो पता चलेगा, जरूर दिखाएंगे। चला रहा हूँ यार, तो मेरे को बोला मत कर बार कैसे चलाना है। ये मेरे को लगता है सारी लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है। जो ड्राइवर सीट पे होता है उसको बताते हैं कैसे चलाना है। इट्स स्टिल 12 किलोमीटर्स टू गो। खैर, भूख लग रही है थोड़ी सी। हाँ, मेरे को लगता है कहीं रुकना चाहिए पहले, कुछ पेट पूजा करते हैं फिर चलते हैं। ये अब हम कौन से मॉल आ गए हैं? अभी हम एक पिट स्टॉप लेने वाले हैं, अलहमरा मॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ पेट पूजा की जाए, भूख सी लगी है, और उसके बाद हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो इट्स स्मॉल पिट स्टॉप, कुछ खाते वाते और फिर चलते हैं। इट्स अ बिग मॉल दो। अलहमरा मॉल इज वन ऑफ द बिग मॉल्स इन रसल के वहाँ। रिट्ज कार्ल्टन भी यहीं पे है। सबवे, तो मैडम ने तो सबवे लिया है। चस, हाँ, मेरा मील तो बहुत अच्छा है। दैट इज बिग बर्गर, फ्राइज, एंड दिस इज नॉट सब ऑर्डिनरी बर्गर। ये जो है, कौन सा है ये? स्पाइसी ड्रैगन। हाँ, इट्स सपोज टू बी वेरी स्पाइसी। हाँ, तो द बेस्ट थिंग इज लाइक इस प्राइस, इसका प्राइस बहुत ही अच्छा होता है। कॉल यू फ्राइज। बस कर रहे खाइए।
गाइस खाना पीना तो हो गया, पेट पूजा भी हो गई। अब जा रहे अपने होटल, तो मिलते हैं नेक्स्ट होटल पहुंचने के बाद। बस 5 मिनट और है, ऑलमोस्ट पहुंच गए अभी हम लोग। 5 मिनट और है। सी फ्रंट है यार काफ़ी, और काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। लोकेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। Definitely looking In 500 forward. meters, your destination will be on the right. On the right, yeah. 500 meters. It doesn't look like the right place we have. This is it. Yeah, yeah. It's DoubleTree by Hilton. Your destination is on the right. Sold. So we are waiting for a buggy. Yeah. There we go. So I had closed it again. 24414. 4414, yeah. And if you need any swimming stuff, madam, sir, you can get from there. Okay. For souvenirs, yeah. And infinity pool is just right behind this building, madam. Okay. And you got an indoor pool as well, sir. Okay. And the entrance from the other side. Okay. So there's an infinity pool over Yeah. there. Okay. Over here? Right. 4414. 14. Oh, great. And these are two a la carte restaurants, madam. Okay. The one which is on the right, it's Arabic and Turkish, and the one which is on the left, that's Asian. Oh, that's the one I was looking for. Okay. Yeah. So you go on the first floor, sir. Okay. I'll quickly bring this stuff. All right. Thank you so much. And this is the kind of Hilton. Thank you. So guys, this is the room. अब मैंने मास्क क्यों पहन रखा है? Oh wow. This is the bathroom, washroom. Okay. So there's an iron board, a locker, beach slippers, hair dryers. That's great. There is bathrobes as well. The room looks amazing, and I like this. Okay. There's a sofa and a desk.
most important part which I look for is the balcony. It's a beachfront. So this is the entire Hilton property. So this is our room. I liked it so much. Hilton का one of the best rooms. और अभी तो हम just enter हुए हैं. यहाँ से beach, sea, सारा व्यू बहुत ही बढ़िया है. And we are looking forward for a very nice day. And the best part is the bed. तो गाइस अब थोड़ा रेस्ट करके चेक इन करने के बाद अब हम बीच और पूल एरिया जा रहे हैं. अमेजिंग व्यू. अभी जस्ट नीचे उतरने के बाद अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ. पहले स्विम करने जाऊँ, पहले पूल में जाऊँ, पहले एक डिप मारूँ समुंदर में, पता नहीं. लेट्स वेट, 5 मिनट के बाद सोचूंगा. अभी तो व्यू बहुत अच्छा है, पहले उसका मज़ा लेना. A few moments later. Okay, jump! हाँ, स्विमिंग करने के बाद इतना टायर्डनेस हो रहा है. मेरी बहुत दिनों बाद मैंने स्विम किया है शायद इसलिए. लेकिन खैर लेटने का बीच पे अपना ही मज़ा है. ओह
तो गाइस अभी तक ये तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लाइक इतना बड़ा रिजॉर्ट है कि एक एंड से दूसरे एंड आने में मेरे ख्याल से तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आप देखें तो वो जो एंड दिख रहा है इस तरफ, इस तरफ उस एंड से हमने शुरू किया था और अभी आते हम इस एंड पे आके पहुँचे। तो ये चिल्ड्रन प्ले एरिया है, तो काफ़ी बड़ी जगह है। और समय इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर यहाँ पे एक दिन आते हैं तो आपका पूरा दिन किसी ना किसी एक्टिविटी में चले आएगा, फिर वो इन्फिनिटी पूल हो या फिर प्ले एरिया हो या तो फिर जस्ट आपको कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है। जैसे यहाँ पे पैरासेलिंग से लेके तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपका पूरा दिन ऑक्यूपाइड होता है, आप कुछ ना कुछ करते हैं और बहुत ही अच्छा है, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। आपका दिन वेस्ट नहीं होता, आप पूरा एंजॉय कर पाते हैं। तो लेट्स सी, अभी तो हमारा कुछ घंटे बीते हैं, हमने काफ़ी कुछ किया। इन्फिनिटी पूल गए, पानी में डुबकी लगाई और अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे मुझे तो पानी तो लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं एक कॉफ़ी पीने के लिए। हम लोग 10-15 मिनट से तो घूम रहे, लेकिन ये इतनी बड़ी जगह के पता नहीं चल रहा है कि कॉफ़ी हाउस 3-4 कॉफ़ी हाउस है, लेकिन कहीं पे ब्रंच है और कहीं पे फूड सर्विसेज चल रही है, कहीं पे लंच सर्विसेज चल रही है। ठीक है, हाँ, अरे कम से कम 10 मिनट हो गए चलते चलते, कॉफ़ी हाउस ढूंढते हैं। आखिरकार कॉफ़ी हाउस मिल गया, ये रहा। ओह नाइस, अच्छी बात है कि यहाँ भीड़ नहीं है। वैसे वीकेंड होने की वजह से काफ़ी क्राउड है, पूरा रिजॉर्ट ऑलमोस्ट फुल है। सो लेट्स सी। हाँ, अभी तो कॉफ़ी भी हो गई और काफ़ी थक गए 2 घंटे में ही, तकरीबन 3 घंटे में। स्विमिंग किया बीच पे, वॉक के बाद अब जा रहे हैं अपने रूम पे। अब मैं भी एक बाइट लेंगे, कुछ खाएंगे और फ्रेश होने के बाद हमारा प्लान है कि रूफटॉप बार पे जाएंगे। यहाँ का रूफटॉप बार भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से रूफटॉप बार पे जाएंगे। रूफटॉप बार पे जाएंगे इसके बाद रूफटॉप बार में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रूफटॉप बार। हाँ, रूफटॉप बार, फिर उसके बाद देखेंगे। ओह माय गॉड गाइस, हाय। फिलहाल हम एंकर बार एंड ग्रिल में हैं, ये रिजॉर्ट के अंदर ही है और बहुत ही अमेजिंग जगह है। सब में इसकी खासियत है कि यहाँ से आपको सी, फिलहाल तो कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग जगह है और सी व्यू है। मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर दिन होता तो शायद आपको कैमरा में दिख जाता, लेकिन शाम होने की वजह से, रात होने की वजह से इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे लाइट्स भी थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑनेस्ट वेरी अमेजिंग प्लेस एंड वी आर एंजॉयिंग इट। इसके बाद हम जाएंगे डिनर के लिए, और वो भी रिजॉर्ट के अंदर ही। बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, एशियन किचन है वो, तो देखते हैं। उसके बारे में भी काफ़ी सुन रखा था हमने, तो डेफिनेटली हम ज़रूर जाएंगे। तो गाइस, हमारा तो बार सेशन भी हो गया। अब फ़िलहाल जो है खाना खाने के पहले, डिनर के पहले ऐसे ही वॉक पे निकले हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो मैं चाहता था कि रिकॉर्ड करूं और दिखाऊं। हाँ, हे गाइस, तो पूरा दिन बीत चुका है। अब लास्ट फाइनल हम आए हैं डिनर के लिए, और
संचय करके ये एशियन रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया है। सब में अच्छी बात, इसमें बहुत सारी अच्छी बात है। इनफैक्ट सबसे पहले और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी वो है ये सी फ्रंट रेस्टोरेंट है, तो आपको सी व्यू मिल जाता है। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है पीना कोलाडा ही मंगाना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मैंने तो फिर से पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने फिर से बियर मंगाया और इन्होंने पीना कोलाडा, और वो ज़्यादा यमी लग रहा है। और खैर ये रेस्टोरेंट जो है वो इंडो चाइनीज़ या एशियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़, इंडोनेशियन, मले फूड है और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है और इसका फूड बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा बहुत जगह पे मैंने पढ़ा था, इसलिए हम यहीं पे आए हैं। और व्यू तो अनबीटेबल है। आप व्यू इसका मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये कितना अच्छा है। तो बेसिकली ये सी फ्रंट व्यू है और सी फ्रंट रेस्टोरेंट है और बहुत ही बेहतरीन सेटिंग है इसकी। लाइक समथिंग दैट यू वुड लव टू कम, लव टू हैव डिनर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, और जस्ट इवन इफ़ यू अलोन, आप अगर अकेले भी हैं तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसका सेटिंग इतना अच्छा है। पर अब फ़िलहाल तो हमने स्टार्टर्स मंगाए हैं और अपने ड्रिंक्स मंगाए। अब इंतज़ार कर रहे हैं मेन कोर्स का। उम्मीद करता हूँ कि मेन कोर्स भी वैसे ही हो जैसे मैंने पढ़ा था। तो लेट्स सी। चीयर्स। चीयर्स। तो जैसा मैंने सुना था रेस्टोरेंट के बारे में, नो डाउट अबाउट इट, इन्होंने हमें फूड कस्टमाइज़ करके दिया है और उसके बावजूद इनका खाना बहुत ही डिलीशियस है। एंड वी आर लविंग इट। तो हमारा डिनर हो गया पूरा और हमने कुछ एक्स्ट्रा ही खा लिया। खाना बहुत अच्छा था, ये तो नो डाउट अबाउट इट। तो हमने इतना खा लिया है कि हमसे चले नहीं जा रहा है। तो कैसे वैसे हम अपने अपार्टमेंट तक, अपने रूम तक जा रहे हैं। तो इसके बाद हम बस उठा के ले नहीं जा सकता। हम लोग इतने टाइट है कि हमें उठा के लेके जाना पड़ेगा। नहीं टाइट मत बोलो, टाइट का कुछ और मतलब होता है। नहीं, नॉट टाइट, लाइक खाना खा के पेट इतना टाइट है विंडो से। तो इसके बाद नेक्स्ट थिंग, जाने वाले हम लोग बस पलंग पे पड़ने वाले और सीधा सुबह को ही उठेंगे। हाय, बहुत ज़्यादा खा लिया। तो रात को सोते तो सुबह ही उठते। अगर रात को सोते तो सुबह ही उठते। व्हाट आई मीन इज के एकदम भस्मासुर के तरह खर्राटे मार के सोने वाले। हाँ, ये सही इतने है। फुल है हम। तो इसी के साथ आज का दिन हुआ पूरा। हम मिलेंगे कल आपको सुबह। बाय। मैं तो कपड़े तक नहीं बदलने वाला। गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय बाय। हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है। हम लोग काफ़ी सोए और अभी तकरीबन 9 बज रहे। हम जा रहे हमारे सबसे स्पेशल इवेंट जिसका हमें था इंतज़ार वो है ब्रेकफास्ट। हमें था इंतज़ार।
इतना इंतजार था कि पोएटिक हो गए ये, हमें था इंतजार। हाँ तो फिर बिल्कुल। हाँ तो टेक द वॉफल ना इफ यू वांट। कैसा है? Not yet started? No, I haven't eaten yet, but अभी तक तो देख के अच्छा लग रहा है। हाँ तो क्या लिया है आपने? रियली नाइस। मेरे तो लिया पैनकेक, ऑमलेट और चिकन सॉसेज। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। काफ़ी प्रिकॉशंस हैं यहाँ पे प्रिकॉशंस काफ़ी लिए, लेकिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही लेविश ब्रेकफास्ट है जैसा मैं सोच रहा था। बट फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट ईटिंग। और मेरा है वफ़ल्स विद चॉकलेट सिरप, चीज़ ऑमलेट और अपना देसी उपमा। तो ये कितना था राउंड नंबर 2। मैंने तो लिया हैश ब्राउन ऑफ फ्रूट्स और मैंने लिया सॉसेज एंड हैश ब्राउन। और पता नहीं ये कौन सा सैलेड था, लेकिन इतना मज़ा तो नहीं आया, बट ठीक है। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट वॉज वेरी नाइस, जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा लेविश बुफे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। तो वी आर एंजॉयिंग इट फॉर नाउ। हाँ अभी क्या किया तुमने? क्या ऑर्डर किया अभी? अभी डेजर्ट, ड्रम स्वीट डेजर्ट, चॉकलेट मफिन, बनाना ब्रेड, केक। और आपका कौन सा है? वेनिला मफिन। आई डोंट नो बट इट्स अ मफिन। हाँ ये वेनिला मफिन है। खा के देखा तुमने? नहीं अभी तक नहीं। खा के मुंह बंद किया अगर मेरा। मैंने तो खा के देखा, बहुत मस्त है यार। मफिन बहुत अच्छा था और ये केक भी अच्छा था। हाँ कैसा है चॉकलेट कप केक? बहुत अमेजिंग है और फ्रेशली बेक्ड है और अभी तक वार्म और सॉफ्ट और मॉइस्ट है। बहुत अच्छा है। ये वार्म और सॉफ्ट और मॉइस्ट कुछ ज़्यादा बोल दिया है। अब ये मत डालियो, हाँ ये बकवास था। कप केक बहुत अच्छा है। हे गाइस, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यस, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग ट्रैवल ट्रीट्स। बाय बाय।